हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिन फैमिली में पार्टी चल रही होती है। तब लिनयान अपने पिताजी से कहता है, वैसे अब हमारी लिन फैमिली जॉनचन टाउन में नंबर 1 फैमिली बन चुकी है और अब हमें कुंगयांग सिटी में मूव करने के बारे में सोचना चाहिए। तब लिनयान के पिताजी कहते हैं, लिनयान इतना आसान भी नहीं है कुंगयांग सिटी में मूव करना, और उससे पहले हम लोगों को काफ़ी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी फैमिली में कम से कम एक ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट होना चाहिए जो हमें सपोर्ट कर सके। तब लिनयान कहता है, पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, ये भी हो जाएगा। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। लिनयान सो रहा होता है, तब मास्टर लिनयान को जगाती हैं और कहती हैं, तुम तो थोड़ी सी सक्सेस मिलने के बाद ही ड्रिंक और पार्टी करने लगे। और फिर कहती हैं, जल्दी से लाइफ और डेथ कॉफिन को सम्मन करो। ये सुनकर लिनयान काफ़ी हैरान हो जाता है और लेकिन कहता है, यहाँ क्या ज़रूरत है लाइफ और डेथ कॉफिन की। तब मास्टर लिनयान को लाइफ और डेथ कॉफिन के अंदर आने को कहती हैं और उसे पकड़ कर ले जाने लगती हैं। ये देखकर लिनयान काफ़ी हैरान हो रहा होता है और फिर लिनयान और मास्टर को हम एक स्पेस में देखते हैं। लिनयान हैरान होते हुए पूछता है, मास्टर ये कौन सी जगह है। तब मास्टर कहती हैं, तुम और मैं इस वक्त लाइफ और डेथ कॉफिन के अंदर हैं। तब लिनयान कहता है, आप मुझे इसके अंदर क्यों लाई हो। तब मास्टर कहती हैं, तुम्हारा कल्टीवेशन फास्ट हो सके इस वजह से। तब मास्टर कहती हैं, अब तुम फाइट के लिए तैयार हो जाओ। तब लिनयान कहता है, क्या मैं और आप आपस में फाइट करके ट्रेनिंग करेंगे। तब मास्टर कहती हैं, और हम दोनों के अलावा यहाँ और भी तुम्हें कोई दिख रहा है। तब लिनयान भी कहता है, मास्टर मैं आपसे फाइट कैसे कर सकता हूँ, आपकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और ये तो मुझे बुली करना हुआ। तब मास्टर कहती हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी पावर को 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट जितना सप्रेस कर लूँगी। ये सुनकर लिनयान काफ़ी खुश हो जाता है और सोच रहा होता है, मैं तो 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट हूँ और मास्टर को तो मैं ऐसे ही हरा सकता हूँ। और फिर लिनयान फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तब मास्टर भी ओके कहती हैं और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। लिनयान थक गया होता है और कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और मास्टर उसे पकड़कर फिर से अंदर खींच लेती हैं और कहती हैं, अभी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई। और फिर हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं। तब मास्टर लिनयान को पकड़कर कॉफिन से बाहर फेंक देती हैं और लिनयान सोने ही वाला होता है। तब मास्टर लिनयान को कॉलर से पकड़कर बैठा देती हैं और कहती हैं, तुम कल्टीवेशन करो। तब लिनयान कहता है, मास्टर मैं धीरे धीरे कल्टीवेशन करके लेवल अप कर लूँगा। और लिनयान को मास्टर एक थप्पड़ लगाती हैं जिससे लिनयान की नींद उड़ जाती है और हम देखते हैं लिनयान कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। लिनयान 4 स्टार मार्शल एक्सपर्ट बन गया होता है। तब लिनयान के पिताजी लिनयान को अपने पास बुलाते हैं और लिनयान वहां पर रखे हुए स्पिरिट स्टोन के बॉक्स को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या पिताजी ये सभी स्पिरिट स्टोन है। तब लिनयान के पिताजी हंसते हुए कहते हैं, हाँ ये सभी 50,000 स्पिरिट स्टोन के बॉक्सेस हैं। ये सुनकर लिनयान कहता है, इतने कम समय में 50,000 स्पिरिट स्टोन माइन से कैसे निकल गए। तब लिनयान के पिताजी कहते हैं, ये सभी बांग और जाओ फैमिली और अपनी माइन से निकाले गए हैं और कहते हैं, अब तुम कुंगयांग सिटी से जाने के लिए तैयार हो जाओ, अब तुम्हें इन स्पिरिट स्टोन को एक्सचेंज करवाने के लिए जाना है। तब जुन्नर कहती है, पिताजी मैं भी भाई के साथ जाऊंगी। और फिर हम लिनयान और जुन्नर को कुंगयांग सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं लिनयान सोच रहा होता है, इस बार पता नहीं कुंगयांग सिटी में मुझे क्या मिलेगा। फिर हम कुंगयांग सिटी का सीन देखते हैं। जुन्नर और लिनयान इंजन बिजनेस अलायंस के बाहर पहुंच गए होते हैं। तभी कुछ लोगों की भीड़ देखकर जुन्नर लिनयान से कहती है, भाई आप जाकर एक्सचेंज कर आइए, तब तक मैं यहाँ पर हूँ। तब लिनयान भी कहता है, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। और फिर लिनयान इंजन बिजनेस अलायंस में आ जाता है और अपने वीआईपी कार्ड को एक सर्वेंट को दिखाते हुए कहता है और फिर सर्वेंट लिनयान को अंदर आने के लिए कहता है। और तभी रास्ते में मिस ल्यूजुआन मिल जाती हैं और कहती हैं, आज तुम फिर से कुछ एक्सचेंज करवाने के लिए आए हो। तब लिनयान भी हाँ कहता है और तब लिनयान कहता है, मैं एक्सचेंज करवाने के बाद आपके पास ही आने वाला था। तब मिस जुआन कहती हैं, अब तुम टेंशन मत लो और मेरे साथ आओ। तो लिनयान भी मिस जुआन के पीछे पीछे जाने लगता है और फिर हम मिस जुआन और लिनयान को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। तब लिनयान मिस जुआन को
कहता है, मैं और भी मार्शल आर्ट पिल को एक्सचेंज करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस जुआन काफ़ी हैरान रह जाती हैं और फिर लिनयान अपने पास से 9 मार्शल आर्ट पिल को निकाल कर टेबल पर रख देता है। ये देखकर मिस जुआन काफ़ी हैरान हो रही होती हैं और कहती हैं, क्या ये सभी आपके मास्टर द्वारा रिफाइन की गई हैं? और सोच रही होती हैं, लोग तो एक मार्शल आर्ट पिल को भी सही से नहीं बना पाते, इसके मास्टर ने तो एक बार में ही 9 मार्शल आर्ट पिल को बना दिया है। तब लिनयान मिस जुआन की बात सुनकर कहता, हाँ, ये सभी मेरे मास्टर ने बनाई हैं और मैं अभी इस लायक नहीं हुआ हूँ जो मैं अभी पिल को रिफाइन कर सकूं। और मिस जुआन उन पिल को चेक करते हुए सोच रही होती हैं, ये सभी पिल सभी हाईएस्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट पिल हैं। तब लिनयान पूछता है, सिस्टर जुआन, वैसे इन पिल्स की कीमत कितनी लगाना चाहती हैं आप? तब मिस जुआन कहती हैं, पिछली बार आपने जो मार्शल आर्ट पिल दी थी उसे ऑक्शन में बेचने पर 90,000 स्पिरिट स्टोन तक बोली पहुंच गई थी। ये सुनकर लिनयान काफ़ी हैरान रह जाता है। तब मिस जुआन कहती हैं, अगर इनको पहले से ही ऑक्शन में लिस्ट कर दिया जाए तो कम से कम इनकी कीमत 1 लाख स्पिरिट पिल तक पहुंच जाएगी। तब लिनयान कहता है, लेकिन आपका अगला ऑप्शन कब है? तब मिस जुआन कहती हैं, अगले 2 दिन बाद ही हमारा ऑक्शन स्टार्ट होगा। तब लिनयान कहता है, ठीक है, तो आप इन्हें ऑक्शन ही कर दीजिए। और फिर लिनयान को देखते हैं, वो जूनियर से कहता है, पिताजी को लेटर लिख देना कि हम लोग 2 दिन रुकने के बाद आएंगे। तब जूनियर भी हाँ कर देती है और फिर लिनयान एल्केमिस्ट गिल्ड को तलाशने के लिए बाहर निकल जाता है। ये और सोच रहा होता है, यहाँ पर मुझे एल्केमिस्ट गिल्ड को तलाशने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी कोई बताता है, ये जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वही एक एल्केमिस्ट गिल्ड है और हम वहाँ पर मिस जुआन को देखते हैं और फिर लिनयान को देखते हैं जो गेट पर आ गया होता है। तभी गार्ड रोकते हुए लिनयान से कहते हैं, आप रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो लिनयान कहता है, मैं एल्केमिस्ट गिल्ड में जा रहा हूँ। तो वो लिनयान से गेट पास मांगते हैं, लेकिन लिनयान कहता है, मेरे पास कोई भी गेट पास नहीं है। तो वो पूछते हैं, क्या आप एक एल्केमिस्ट हैं? तो लिनयान कहता है, ना ही मैं कोई एल्केमिस्ट हूँ, बस मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। तो गार्ड लिनयान को भगाने लगते हैं। तभी मिस जुआन वहाँ पर आ जाते हैं और गार्ड को रोकती हैं और कहती हैं, ये हमारे गेस्ट हैं और आप लोग इन्हें कभी नहीं रोक सकते, ये जब चाहें तब आ सकते हैं। और फिर हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।